पीटीआई वालों को पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं, फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर इत्तेलात अताउल्लाह तारा ने अपने हल्के में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, बानी की बहनें इंडियन मीडिया पर इंटरव्यूज़ में पाकिस्तान के खिलाफ बातें करती हैं। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने के लिए संजीदा इकदाम की ज़रूरत है। बानी पीटीआई ने $190 मिलियन का डाका डाला। ये शख्स जहनी मरीज है। मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक ही शार अपनाया और वो तामीर और तरक्की का था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खंडर बना दिया। ये जो ज़हनी मरीज है, इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जिसका दुश्मन पे खौफ तारी हो, ये आज उसको बुरा भला कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सियासत से ज़्यादा रियासत अहम है। हर वक्त एहतजाज ठीक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए रिलीफ के लिए किरदार अदा करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रियासत, आर्म फोर्सेज और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। डेरा बुगटी में 100 अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइन पेशरफ्त है। कौम परस्ती के नाम पर बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। रियासत ने माफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहता है उसे रास्ता देंगे। अफगान तालिबान वादा खिलाफी और एहसान फरामोशी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें दुनिया भर के लिए खतरा हैं। ओहदा आपको ये इजाज़त नहीं देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़े लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट आप जो है वो नहीं कर सकते। तो आपका ये ओहदा आपको ये कहता है कि आप आएँ और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो किरदार अदा करें जिससे केपी का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। एक नैरेटिव दिया जाता है कि जी पॉपुलर नैरेटिव, पॉपुलैरिटी का हाल तो अभी केपी जो उनका अपना घर था उस इलेक्शन में मालूम पड़ गया कि कितनी पॉपुलैरिटी है। रियासत ने माफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है। जो रियासत के साथ वापस इंटीग्रेट होना चाहता है हम उसको वेलकम करेंगे। साथ साथ वो यूथ जो कॉलेजेस में है, जो यूनिवर्सिटीज़ में है, जो प्रोपेगेंडा उसको 30 साल से जो उसको स्टोरी टेलिंग की गई है, वो ये महरूमी की टेलिंग की है, जिसको मैं अनपैरेलल डेवलपमेंट कहता हूँ। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने मुलाकात में अहम सियासी अमूर पर गाइडलाइंस दी हैं। नवाज शरीफ ने माशी एशारिया बेहतर होने पर वज़ीर आज़म की तारीफ की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को लिखा गया जवाबी खत मंजर आम पर आ गया। खत के मुताबिक बैरिस्टर गौहर का कोई कानूनी इस्तेकाक नहीं बनता। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 7 सेनेटर्स की पीटीआई में शमूलियत भी मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। इंटर पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे भी बरकरार है। कस्टम्स मेरीन इन्फोर्समेंट यूनिट की कार्रवाई 1 करोड़ 22 लाख रुपए मालियत का 48,932 लीटर समगरशुदा डीजल जब्त कर लिया गया। एफबीआर के मुताबिक समंदर में हंगूल नेशनल पार्क के नज़दीक डीजल से लदी हुई 3 लांचों को रोका गया। समगरशुदा डीजल बमा इस्तेमाल होने वाली कश्तियाँ जब्त कर ली गई हैं। एफबीआर के मुताबिक जब्त शुदा डीजल और तीनों लांचों की मजमूई मालियत 40 करोड़ 22 लाख रुपए बनती है। बानी पीटीआई के बयानात गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक, रियासती इदारों कौमी हम आहंगी को कमज़ोर करने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शकरगढ़ में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सियासी अख्तिलाफ़ात किसी भी जमहूरियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब सियासत रियासत मुखालिफ बयाने की तामीर बन जाए तो मुल्क की इस्तेहकाम, सलामती और इत्तेहाद को ख़तरा होता है। किसी भी रहनुमा को यह हासिल नहीं कि वो कौमी सलामती की कीमत पर ज़ाती फ़ायदे के लिए तफरका अंगेज़ बयानबाजी को हथियार बनाए। इंतशार की यह सियासत मुल्क के मुस्तकबिल पर हमला है। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ। मैं समझता हूँ कि DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं। नफ़रत, गाली गलोच की सियासत करके हम मुल्क में इंतशार पैदा करने की किसी को इजाज़त नहीं दे सकते। कोई पाकिस्तानी भी इस तर्ज सियासत की हमायत नहीं कर सकता और यही वो तर्ज सियासत है जिसकी वजह से आज PTI इस अंजाम का सामना। आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। बानी की बहनें कहती हैं कि पूरा भारत पीटीआई के लिए रो रहा है।
वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी PTI मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। बानी इक़्तिदार में हो तो सब अच्छे, इक़्तिदार ना मिले तो मुल्क की सालमियत दाव पर लगाने के दर पे हो जाते हैं। आपका असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम मुहिम किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। PTI ने कौमी हीरोज़ को निशाना बनाया। PTI ने GHQ पर हमला किया, शहदा की यादगारों की तोड़फोड़ की। भारत मार के हक में शिकस्त के बाद अपने जख्म चाट रहा है। भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रॉक्सी वार में मुलव्वस है। पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जा रही है वो किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और उस दुश्मनी में वो इस हद तक चले गए हैं कि अफगानिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी का किरदार आज नहीं अदा कर रहा, सबको वो सपोर्ट कर रहा था। ख्वारिज को भी अरबों डॉलर भी दे रहा था, इन्वेस्ट भी कर रहा था। लेकिन जब से उसको एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है तो उस वक्त से वो अपने एक दिहाई से पाकिस्तान में सियासी बहरान है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत न हो। PTI के फैसले समझ से बालातर हैं। तमाम जमातों को फौजी क़यादत के साथ मिलकर खड़े होने की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फ़ौज किसी एक पार्टी या हुकूमत की नहीं, पूरी कौम की फ़ौज है। MKM फ़ौज और आवाम का फासले का बयान मुस्तरद करती है। बैरूनी ताकतें जो न कर सकें, कुछ सियासी अनासर करने की कोशिश कर रहे हैं। फारूक सत्तर ने कहा कि PTI की सियासत फ़ौज दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। वज़ीर आला KP अफवाज पाकिस्तान और उसके सरबराह की हर्जा सराई कर रहा है। एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बहरान किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेकाम का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अफवाज पाकिस्तान के साथ, उसकी लीडरशिप के साथ, सियासी क़यादत के साथ, तमाम सियासी जमातों को जो कि ऐवान के दोनों तरफ बैठी हुई हैं, उनको मिल के खड़े होने की ज़रूरत थी। ये फ़ौज जो है वो किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी हुकूमत की नहीं है, इस कौम की फ़ौज है। ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, इस फ़ौज के साथ अवाम है। हमें इस फ़ौज पर, इसके सरबराह पर फ़ख्र है। जब से आप इख्तिदार से हटे हैं, आपका पूरा बयानिया भाई पूरी कौम की सलामती को दाव पे क्यों लगा रहे हो यार? तो सियासत के, जमहूरियत के, रियासत के, मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन तो तुम हो। कितना कंडेम किया तुम्हारे KPK के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने। ये साजिश है अवाम को फौज से लड़ाने की। इसे MKM पाकिस्तान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और MKM की क़यादत इंशाअल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं होने देगी। 2018 में फितना फसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसलत हुए। PTI ने अवाम के साथ झूठ और फ्रॉड किया। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कोटली सतिया में पोटोहारी ज़बान में खिताब, कहा कि 2018 से 2023 तक नून लीग के कारकुनों की तस्दील की गई। आज वज़ीर आज़म का जहाज़ जिस भी मुल्क में दाखिल होता है उनको सलामी दी जाती है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ अपने अपने वादे पूरे कर रहे हैं। मुल्क में मज़ीद सूबे बनाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल रहीम खान कहते हैं, हम वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला से दरख्वास्त करेंगे कि मज़ीद सूबे बनाएं। सिंध और KP के वज़राए आला से भी कहेंगे कि सूबे बनाएं। लोगों को दहलीज़ पर इंसाफ मिलना चाहिए। हुकूमतें आनी जानी हैं। मुल्क की सलामत रहेगा तो सब कुछ ठीक है। इंडिया वालों को अब कोई सर नहीं उठाने दिया जाएगा। अगर इंडिया को जवाब ना दिया जाता तो इंडिया ने हमें गुलाम बनाना था। सोशल मीडिया पर नाजेबा इस्तेमाल करने वालों से ये इज्जत बर्दाश्त नहीं हो पा रही। दहलीज दे उत्ते जिहड़ा इंसाफ दिओ। इस मुल्क दे विच बहुत बड़ा मसला की है, लोकां नूं इंसाफ लई भटकना पैंदा जाके। सूबे जिहड़े ने इनू ज्यादा करो, इहदे नाल तुहाडा कुछ विगड़दा नहीं, सवरदा है। और लोकां दे मसले हल हो लैंदे हो। तुहाडे कोलों कोई तुहाडा सूबा नहीं छिन रहा। पिंडी भट्टिया सड़क है, इनू 4 लेन तो इंशाल्लाह 6 लेन बनावांगे इंशाल्लाह। अगले साल ही असीं इहदा इफ्ताह करांगे इंशाल्लाह ताला। हम पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वाले अपने गिरोबारों में झांकें। 5,300 अरब रुपए की करप्शन की निशानदही IMF ने की है। ये उनकी गुड गवर्नेंस है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पेशावर में जलसे से खिताब, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस है, इसलिए तीसरी मरतबा लोगों ने PTI को वोट दिया। जाली वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद हम तसादुम की तरफ नहीं गए। बानी की रिहाई, आज़ाद अदलिया और मीडिया के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा एक दूसरे को बर्दाश्त करें। एक दूसरे को गाली देने और इल्ज़ामात लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जब भी अवाम के मैंडेट की नफ़ी होगी तो मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क की तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आइन के मुताबिक चला जाए। मुल्क और अवाम के वफाद के लिए काम करने और सोचने की ज़रूरत है। आइन एक दिन में नहीं बना, तरमीम जब भी हों अवामी बहस के मुताबिक हों। जमात इस्लामी का नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। जमात इस्लामी नए बल्दियाती एक्ट को तस्लीम नहीं करती। जमहूरी नुमाइंदों से छीन कर इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर को दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने पहले तलबा तंजीमों का गला घूंटा, अब बल्दियाती हुकूमतों का गला घूंटा जा रहा है। मुल्की मईशत का बरहाल है। IMF की गुलामी इख्तियार करके मुल्क का यह हाल कर दिया गया। 1% अशराफिया निज़ाम पर काबिज है। निज़ाम को काबिज अशराफिया से छुड़वाना है। मालियाती, सियासी, इंतजामी इख्तियारात बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएंगे। बल्दियाती कोई इदारे का नाम नहीं है बल्दियात कि जिस पर कब्जा सूबाई हुकूमत कर ले। ये बल्दियाती हुकूमतें हैं जिसमें शहरों में, बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होनी चाहिए। पंजाब के अवाम में ये शऊर परवान चढ़ना चाहिए कि उनके हक पर किस तरह डाका मारा गया है। को गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये पैगाम पहुंचाना होगा कि ये जालिमाना काला कानून हम तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला मरीम नवाज के मौसर इक़दाम के नतीजे में लाहौर के फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर हुई। डाटा के तजिया से नवंबर के 30 में से 23 दिनों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी देखी गई है। गुज़िश्ता साल 2024 में 453 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। रवां साल 2025 के नवंबर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रहा। गुज़िश्ता साल 2024 के नवंबर में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहा पर थी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल नवंबर में फ़ज़ाई बेहतरी हमारी मेहनत और अवाम के ताउन का नतीजा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे में बेहतर गवर्नेंस और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम सरकारी महकमों को हिदायत जारी कर दी। तर्जमान के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने खरीदारी और टेंडरिंग के अमल को ई-पैड सिस्टम के जरिए मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि शफाफ निज़ाम से ही आवाम का एतमाद बहाल होता है। सूबे में तमाम तर सरकारी आलात की खरीदारी ई-पैड के तहत की जाएगी। सिस्टम से कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के लिए मुसाबकत का अमल मजबूत होगा और मौक़ों में इजाफा होगा। ई-पैड मुल्क भर के प्रोक्योरमेंट सिस्टम के साथ मुंसलिक है। काम हमारा होता है, तख्ती मोने मुज़फ़्फ़र की लगा देते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद की शाहराह नूरजहां मैंने बनवाई है। बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी के लगाए गए। अगर ये लोग काम करेंगे तो 11 बजे तनकीद और तासुब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे। बारहा वज़ारत के साथ कह चुका हूँ कि काम करें आप, हम आपके साथ हैं। मेरा मकसद वोट काटना नहीं बल्कि लोगों में उम्मीद जगाना है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त मंजूरी का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल माहिदा हुआ था। पाकिस्तान $1.2 अरब की कर्ज किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। इंडोनेशिया के सदर 8 से 9 दिसंबर को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इंडोनेशियन के सदर के हमरा आरस्ता का वज़ारती वफ़द भी होगा। सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर दौरे की अहमियत में इजाफा हुआ है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडुवाला यार में खुली कचहरी से खिताब, कहा कि खुली कचहरियों का मकसद शहरियों की शिकायत सुनना और उनका फौरी हल निकालना है। सूबाई वज़रा मसाइल को सुनकर तरजीही बुनियाद पर हल करें। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फरमाया करते थे कि हकीकी ताकत का सरचश्मा आवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की तरक्की के लिए बेशुमार फलाही इक़दाम किए हैं। आवाम के तमाम मसाइल नोट कर लिए गए हैं और उन्हें 48 घंटों से 1 हफ्ते के अंदर हल किया जाएगा। टंडुवाला यार समेत पूरी सिंध में किसानों के मावनत के लिए 56 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं ताकि हम गंदम की पैदावार में खुद कफील हो सकें। रावलपिंडी में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स फट पड़े। 8 दिसंबर को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत नई पॉलिसियों के जरिए पूरे शोबे को दीवार से लगा रही है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अनवार अब्बासी की रिपोर्ट में। पंजाब ट्रैफिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में खुलबुली मचा दी। मुत्तहिदा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान न्याजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में होशरुबा जुर्मानों और सख्त कवानीन पर शदीद एहतजाज किया। इरफान न्याजी का कहना था कि एक गाड़ी पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना, मोटरवे पर कराची जाने वाली गाड़ी से 30,000 तक टैक्स, 25,000 रुपए तनख्वाह वाले से इसकी बाइक पर 2,000 का चालान। क्या ये इंसाफ है? पब्लिक सेक्टर की गाड़ी को ये 1 लाख रुपए जुर्माना हो गया। तो अभी आप बताएं कि अगर एक गाड़ी
दिन में 5,000 या 10,000 कमाती है और उसको 1 लाख रुपए फाइन हो जाएगा, तो वो सरवाइव कैसे करेगा? ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि करोड़ों रुपए टैक्स देने के बावजूद उन पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। उनके मुताबिक हुकूमत ने नई तरामीम लाते वक्त किसी भी मरहले पर मुशावरत नहीं की। ट्रांसपोर्टर्स का इल्जाम है कि मोटरवे पुलिस, कस्टम्स, ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज समेत मुख्तलिफ महकमे मिलकर उन्हें निशाना बना रहे हैं। डी क्लास और जनरल बस स्टैंड बंद करने जैसे फैसले भी यकतरफा करार दिए। इरफान न्याजी का मजीद कहना था कि एक बस के पीछे 7 खानदान जुड़े होते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने खबरदार किया कि अगर कारोबार बंद हुआ तो हजारों घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। ड्राइवर्स, हेल्पर्स, वर्कशॉप मालकान सब मुतासिर होंगे। अनवार अब्बासी, ABN न्यूज, रावलपिंडी। मोहलत दे रहे हैं, गाड़ी बंद रखेंगे तो हम सड़क पर भी नहीं आने देंगे। आज ही पंजाब डॉक्टर उस्मान असर की ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग, कहा कि स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत के मामले पर किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं की जाएगी। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत और हादसात को दावत देने के मुतरादिफ है। दुनिया के किसी भी मुल्क में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग की इजाज़त नहीं दी जाती। बाज़ अनासर की हड़ताल का मतलब ये होगा कि स्कूल वैनें उलटती रहें, मासूम बच्चे मरते रहें और कोई ना पूछे। ऐसा रवैया कोई महज़ब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानून पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं है। सादकाबाद के इलाके अहमद गार्डन में कत्ल की रज़ाखेज़ वारदात, 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में मियाँ बीवी और सास शामिल है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस मौका पर पहुंच गई। कत्ल की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग करके अपने वालिद को कत्ल करने वाले बेटे को अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी फरहद जबीन राना ने मुजरिम अब्दुल बासित को 1 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुनाई है। वाक़े का मुकदमा फरवरी 2025 थाना आरे बाजार में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक ठोस शवाहिद और मुकदमे की मौसर पैरवी के पेश नज़र मौसूस अदालत ने मुजरिम को करार वाक़ई सजाएं सुनाई हैं। सिंध भर में कल्चर डे इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। बाग जिन्हा चौक लाड़काना में मरकजी तकरीब, नावर गुलकारों और फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। सकाफती लिबास पहने शहरी तकरीब में शरीक हुए। सखर में जोगी जागो बिरादरी की रैली में सांप का रक्स, मिट्टी में राजपूत बिरादरी की रैली में डांडिया, तलवार और मटकोर रक्स पेश किया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सिंधी आज अपने सकाफत का दिन मना रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि सिंध की सकाफत अमन बर्दाश्त और कौमी यकजहती की अलामत है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिंध की अजरक, टोपी, शायरी और मौसीकी इंडस सिविलाइजेशन की जिंदा धड़कन है।